जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज तमिलनाडु के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पूरा ऊपर के एक राज्य करके पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर बन रहा है वो भी हम लोग पूरा राज्य पढ़ लिए। अब लगभग एक तमिलनाडु बचा है और एक केरल बचा है, दो राज्य बचा है। तो तमिलनाडु हम लोग पढ़ लेंगे, अगली वीडियो में केरल पढ़ लेंगे। इससे जो क्वेश्चन आंसर बन रहा है क्वेश्चन आंसर भी हम लोग देख लेंगे। और उसके बाद हम लोग पहले जगह देख लेंगे। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और हम लोग तो तमिलनाडु देखेंगे हम लोग धीरे धीरे। फिर जैसे हम लोग देखेंगे तमिलनाडु की राजधानी जो कि चेन्नई है, सबसे ऊपरी शहर है, सबसे ऊपर शहर चेन्नई है। और चेन्नई को पहला पुराना मद्रास के भी नाम से जाना जाता है। मद्रास के नाम से चेन्नई को जाना जाता है। पुराना नाम चेन्नई का मद्रास था। और हम लोग जैसे मद्रास देखेंगे तो मद्रास में एक रबड़ फैक्ट्री था जो कि बहुत महत्वपूर्ण आज भी है, पहले बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे जो एम, तो इसको आप लोग नाम जानते होंगे, एमआरएफ टायर भी आता है, जो कि मद्रास रबर फैक्ट्री, मद्रास रबर फैक्ट्री जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। मद्रास रबर फैक्ट्री, मद्रास रबर फैक्ट्री जो कि बहुत महत्वपूर्ण था, जो कि मद्रास रबर फैक्ट्री था। और जो कि इसका टायर जैसे कार, गाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रक, बस, ये सब में, मोटरसाइकिल में टायर आता है। दो ही टायर कंपनी सबसे मशहूर है, एक सीएट और एक एमआरएफ। तो एमआरएफ जो कि कंपनी है मद्रास में, जो कि मद्रास रबर फैक्ट्री है। और उसके बाद यहाँ इसका जुड़वा शहर देखेंगे तो जस्ट इसके ऊपर है एन्नौर। इसका जुड़वा शहर देखेंगे हम लोग तो एन्नौर है। और इसका जुड़वा शहर देखेंगे हम लोग तो एन्नौर है। फिर उसके बाद यही देखेंगे कि हर राज्य का जुड़वा शहर है। जैसे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद पड़े थे तो हैदराबाद का जुड़वा शहर सिकंदराबाद था। उसी तरह जैसे हम लोग देखेंगे तो एन्नौर है इसका चेन्नई का जुड़वा शहर। और उसके बाद यहाँ जस्ट अवाड़ी मिलेगा, अवाड़ी जो कि एडवेंस फैक्ट्री है। यहाँ पर तो गोला बारूद ये सब बनाया जाता है, जो कि अर्जुन टैंक देखेंगे तो अर्जुन टैंक यहीं बनाया गया था। तो अवाड़ी जो कि सेनाओं के माने सामान बनाया जाता है, जैसे तो गोला बारूद बंदूक ये सब अवाड़ी में एडवेंस फैक्ट्री है। तो क्या बनाया जाता है इसको छोड़कर हम लोग याद रखेंगे कि एडवेंस फैक्ट्री कहाँ है, अवाड़ी में है। और तो ये तीन शहर अवाड़ी है, चेन्नई और उसके बाद एन्नौर और अवाड़ी। फिर यहाँ नीचे देखेंगे हम लोग तो जस्ट इसके नीचे कांचीपुरम है, जो कि पल्लव वंश की राजधानी थी। कांचीपुरम में पल्लव वंश की राजधानी थी। हम लोग ये देखेंगे तो कांचीपुरम में पल्लव वंश की राजधानी थी। तो कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी थी। उसके बाद हम लोग इधर आएंगे और यहाँ देखेंगे हम लोग तो एक ऊटी है, जो कि उल्लम मंगलम, यहाँ पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। ऊटी उल्लम मंगलम इसी का नाम है। तो यहाँ जैसे देखेंगे हम लोग चारों तरफ से पहाड़ है और ऊटी जो जगह है वो भी छोटा पहाड़ है और बाकी बीच में आरी आरी बड़ा बड़ा पहाड़ है और बीच में छोटा पहाड़ है। तो बहुत मनोहर दृश्य, पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है ऊटी को। फिर यहाँ इसके जस्ट सामने देखेंगे तो सेलम, सेलम जो कि स्टील उद्योग के लिए जाना, इस्पात उद्योग है, यहाँ स्टील कारखाना है, स्टील उद्योग के लिए जाना जाता है सेलम। सेलम स्टील उद्योग कहाँ है तो सेलम स्टील उद्योग सेलम में हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ देखेंगे जस्ट इसके इधर तो तंजाउर, जो कि तंजाउर देखेंगे तो चोल वंश की राजधानी थी। तंजाउर में चोल वंश की राजधानी देखेंगे हम लोग तो तंजाउर चोल वंश की राजधानी, तंजाउर देखेंगे चोल वंश की राजधानी। तो ऊटी जो कि उल्लामंगलम, और उल्लामंगलम क्या है, ऊटी कही है जो कि पर्यटक स्थल है। सेलम स्टील उद्योग है। और उसके बाद चेन्नई तो तमिलनाडु की राजधानी है। और सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई में, जैसे बंदरगाह हम लोग देखते आ रहे हैं तो सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह, उसके बाद सबसे पुराना बंदरगाह देखेंगे हम लोग। सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है, इसी को मद्रास के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद ये हम लोग देख लेंगे। फिर उसके बाद इधर देखेंगे हम लोग तो सबसे दक्षिणतम बिंदु देखेंगे हम लोग तो कन्याकुमारी यहाँ देखेंगे। सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। और जैसे हम लोग देखेंगे तो सबसे पूर्वी राज्य देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पश्चिमी राज्य देखेंगे हम लोग तो गुजरात है। उसी तरह से जैसे हम लोग सबसे दक्षिणी राज्य देखेंगे तो तमिलनाडु है। और तमिलनाडु की कौन सा जगह है सबसे दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी। यहाँ पर केप केमोरिन अंतरीप है, जो कि केप या अंतरीप इसको इसे
पतला भाग को, समुद्र में जो पतला भाग होता है उसको केप यांत्रिक कहते हैं। ये जब बड़ा भाग हो जाता है जिसे भी आकार का, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो केप यांत्रिक, तो केप कोमरिन जो कि सबसे दक्षिणतम बिंदु का कन्याकुमारी का है। कन्याकुमारी भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ये हम लोग याद रखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे जस्ट इसके ऊपर मदुरई मिलेगा, मदुरई जो कि मीनाक्षी मंदिर है। और उसके बाद यहाँ पर पांडव वंश की राजधानी थी मदुरई, पांडव वंश की राजधानी मदुरई है, तो पांडव वंश की राजधानी मदुरई। और उसके बाद इसको त्योहारों का शहर भी कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि त्योहारों का शहर किसे कहते हैं, तो मदुरई को कहते हैं, त्योहारों का शहर मदुरई। और मीनाक्षी मंदिर भी जो है वो मदुरई में है, तो मीनाक्षी मंदिर हम देख लेंगे तो मदुरई, त्योहारों का शहर मदुरई और पांडव वंश की राजधानी मदुरई। हम लोग 2-3 तो मैंने यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पांडव वंश की राजधानी, यहाँ चोल वंश की राजधानी तंजावुर, और यहाँ पर पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। तो 3 तो राजधानी हम लोग देखेंगे। उसके बाद मैंने 3 राज्यों की राजधानी थी यहाँ पर, तो पांडव वंश की राजधानी मदुरई हम लोग देख लिए, फिर त्योहारों का शहर और मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। फिर हम लोग देख लेंगे जिसे, तो यहाँ पर तो इस्पात उद्योग है, ये स्टील प्लांट सेलम में। और यहाँ हम लोग देखेंगे तो कांचीपुरम, कांचीपुरम जो कि सबसे पुराना बांध, ग्रेनाइट बांध है जो कि सबसे पुराना बांध यहाँ पर है कांचीपुरम में, और इसे तिरची भी कहते हैं। और यहाँ पर केला अनुसंधान केंद्र, जिसे हम लोग केला पढ़े थे, केला जिसे कहाँ सर्वाधिक होता है, तो केला जैसे भुसावल पढ़े थे हम लोग महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद बिहार में हाजीपुर पढ़े थे, पटना के पास है, तो यहाँ पर केला अधिक उत्पादन होता है। और उसका अनुसंधान केंद्र तिरची में, जो कि तमिलनाडु के तिरची है, कांचीपुरम कहिए है, तिरची कहिए, तो यहाँ केला अनुसंधान केंद्र तिरची में। तो ये हम लोग देख लेंगे, केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तिरची में। केला अनुसंधान केंद्र देखेंगे हम लोग तिरची में, तो तिरची केला अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ तिरची में केला अनुसंधान केंद्र है। उसके बाद तंजावुर, यहाँ पर उसका तंजावुर देखेंगे तो चोल वंश की राजधानी है। और यहाँ पर देखेंगे तो कांचीपुरम, कांचीपुरम जो कि कांचीपुरम देखेंगे हम लोग तो पल्लव वंश की राजधानी है, और पांडव वंश की मदुरई राजधानी है। फिर उसके बाद कन्याकुमारी है जो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। फिर यहाँ देखेंगे हम लोग तो जैसे इधर देखेंगे तो यहाँ श्रीलंका है, श्रीलंका इधर देखेंगे हम लोग तो श्रीलंका है जो कि श्रीलंका से जिसे सटा हुआ है, तो सटा नहीं है पर जिसे देते हैं, यहीं पर रामेश्वर राम सेतु पुल है, और रामेश्वर जगह यहीं पर, रामेश्वर मंदिर भी बहुत विख्यात है भगवान रामेश्वर का। और यहीं पर रामेश्वर जो जगह है, यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम का जन्म स्थान है, जो कि मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाते हैं। और उसके बाद राष्ट्रपति भी रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो उन्होंने मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है। और उन्हीं का जन्म स्थान रामेश्वर में है, तो रामेश्वर देखेंगे तो यहीं पर है। तो रामेश्वरम जो कि APJ अब्दुल कलाम की जन्म स्थान है। और उसके बाद देखेंगे हम लोग रामेश्वर को, जिसे राम सेतु जो पुल है जिसको पम्बन द्वीप के भी नाम से जानते हैं यहाँ, और रामेश्वर, धनुषकोडी, 3-4 जगह जो है यहीं पर है, मतलब धनुषकोडी कहेंगे, रामेश्वरम कहेंगे या पम्बन द्वीप कहेंगे। फिर यहाँ पर जल संधि भी हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, पाक जल संधि भी यहीं पर है, पाकिस्तान और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका को जोड़ता है पाक जल संधि। तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट रहता है, जैसे हम लोग पाक के नाम सुनते ही पाकिस्तान आ जाएगा, तो पाक जल संधि पूछ लेता है कहाँ पर है, चाहे किसको जोड़ता है पाक जल संधि, तो पाक जल संधि ये हम लोग स्मरण रखेंगे कि श्रीलंका और भारत को पाक जल संधि जोड़ता है। तो ये हम लोग देख लेंगे। इसके जो पहाड़ भी है, तो पहाड़ बहुत नीलगिरी की पहाड़ी है, फिर अन्नामलाई की पहाड़ी भी है तमिलनाडु में, तो ये हम लोग देख लेंगे। फिर शिवराय की पहाड़ी है तमिलनाडु में, तो हम लोग जो पहाड़ देखेंगे तो पहाड़ हम लोग पढ़ लेंगे। तो लगभग क्वेश्चन जो जगह था हम लोग महत्वपूर्ण पढ़ लें, जिसमें कि यहाँ दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी के, मदुरई त्योहारों का शहर, पांडव वंश की राजधानी, और उसके बाद यहाँ तंजावुर चोल वंश की राजधानी थी। यहाँ देखेंगे तो कांचीपुरम या तिरुचि जो कि केला अनुसंधान केंद्र सेलम स्टील उद्योग है। यहाँ पर देखेंगे तो ऊटी या उल्लामंगलम जो कि वो है पर्यटक स्थल है। और इसके नीचे देखेंगे तो कोयम्बटूर मिलेगा जो कि
वो सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है कोयम्बटूर। जैसे हम लोग पढ़े थे कि सूरत में, गुजरात में सूरत वस्त्र के लिए जाना जाता है, कि पश्चिम बंगाल में पढ़े थे हम लोग। उसी तरह जिसे उत्तर भारत दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को कहते हैं। दक्षिण भारत का मानचेस्टर, तो इसको हम लोग याद रखें, दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, कोयम्बटूर को कहते हैं। जैसे उत्तर उधर देखेंगे हम तो पश्चिम बंगाल में था, और इधर देखेंगे तो हम लोग तमिलनाडु में कोयम्बटूर, जो दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर, तो ये हम लोग याद रखें। दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर हो गया, त्योहारों का शहर मदुरई हो गया। उसके बाद पांड्य वंश की राजधानी मदुरई, चोल वंश की राजधानी तंजावुर, और पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। अवाडी एंडोनस फैक्ट्री है, अवाडी में चेन्नई और तमिलनाडु की राजधानी है। फिर चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है, और MRF मद्रास रबर फैक्ट्री भी था यहाँ पर, उसी का टायर बनता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद इंदौर चेन्नई का जुड़वा शहर है। उसके बाद हम लोग नीचे देखेंगे तो कन्याकुमारी, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, और रामेश्वर देखेंगे, रामेश्वर, पम्बन द्वीप या धनुषकोडी, एक ही जगह है सब। और उसके बाद ये हम लोग देख लिए। फिर अब जैसे हम लोग अब इसको क्वेश्चन आंसर थोड़ा जो बन रहा है, क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेंगे दोस्तों। तो ये देखेंगे तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। फिर उसके बाद दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, सूती वस्त्र का मानचेस्टर, तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर कहते हैं। फिर पांड्य वंश के पल्लव वंश की राजधानी कहाँ है, कांचीपुरम, कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी है। फिर पांड्य वंश की राजधानी कहाँ है, तो मदुरई, मदुरई पांड्य वंश की राजधानी भी है। फिर उसके बाद चोल वंश की राजधानी कहाँ है, तो तंजावुर, तंजावुर देख लेंगे हम, कांचीपुरम में है तंजावुर, चोल वंश की राजधानी तंजावुर है। फिर भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो कन्याकुमारी। भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी हम लोग देख लिए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे तो सेलम किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सेलम जो है इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सेलम स्टील कारखाना है। फिर ऊटी किस लिए प्रसिद्ध है, तो पर्यटक के लिए प्रसिद्ध है ऊटी। फिर उसके बाद APJ अब्दुल कलाम का जन्म स्थान रामेश्वरम यहाँ है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे तो त्योहारों का शहर किसे कहते हैं, तो मदुरई को कहते हैं त्योहारों का शहर, त्योहारों का शहर मदुरई को कहते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर भी देख लिए लगभग। तो जो कि अपना ये बहुत जरूरी है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो मदुरई है, त्योहारों का शहर मदुरई। उसके बाद पांड्य वंश की राजधानी मदुरई। तो क्वेश्चन आंसर से सबसे क्वेश्चन तो ठीक ही है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे या लिख लेंगे तो और अच्छा रहेगा, नोट्स बना लेंगे तो एक राज्य से लगभग एक क्वेश्चन आता है अपना। और उसके बाद हम लोग देखेंगे तो जैसे जो तमिलनाडु ऐसा राज्य है जो कि 3 समुद्र से सीमा साझा करता है, 3 समुद्र से लगता है। इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, और इधर नीचे में हिंद महासागर। इधर देखेंगे तो केरल जो है, तो केरल यहीं समाप्त हो जाए, थोड़ा सा हिस्सा अरब सागर से लग जाता है। नीचे देखेंगे तो हिंद महासागर, और इधर देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी। तो 3 समुद्र से तमिलनाडु राज्य जल से स्पर्श करता है, 3 सागर से। तो इधर देखेंगे अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, और उसके बाद इधर बंगाल की खाड़ी। तो हम लोग ये भी देख लिए। फिर उसके बाद पर्वत हम लोग देख लिए। पर्वत एक बार जब पढ़ेंगे तो पर्वत भी हम लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पर जैसे शिवराय की पहाड़ी है, नल्लामलाई की पहाड़ी है, ऐसे हम लोग देखेंगे। इधर तो इधर पूर्वी तट आता है, पूर्वी तट की सब हिस्सा। और उसके बाद पूर्वी तट देखेंगे, पूर्वी तट होता है इधर का, जिसे देखेंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग देखेंगे तो सबसे ऊपर शिवराय की पहाड़ी है, इधर देखेंगे तो नल्लामलाई की पहाड़ी है, और नीलगिरी की पहाड़ी है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो कार्डियम की पहाड़ी है, नीचे हम देखेंगे तो कार्डियम की पहाड़ी है। तो इस तरह लगभग हम लोग देख लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।